दौरान सफ़र ये कुदैद की वादी है और उसमें एक ये कुटिया है कि जिसमें रहने वाली ख़ातून उम्मे माबद कहलाती है। नाम उनका आतिका बिनते खालिद है और उनके जो शौहर हैं अबू माबद अक्सम बिन अलजौन के नाम से, जो अबू माबद के हवाले से मशहूर हुए। तो उनके पास कुछ बकरियां थीं और बकरियों को चराकर ही अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे। तो अबू माबद बकरियों को लेकर गए हुए थे और घर में सिर्फ एक ही बकरी थी और वो रेवड़ के साथ इसलिए नहीं गई थी कि वो कमज़ोर है। ठीक। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस मकाम से पहुँचे हैं, गुज़रे हैं, तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने इन ख़ातून से दरियाफ़्त किया है कि घर में अगर कुछ खाने का है तो हमें दिया जाए। मेहमान नवाज़ ख़ातून है, जानती है कि मुसाफिरों के साथ कैसा रवैया रखा जाता है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहने लगी कि इस वक्त घर में कुछ नहीं है और सिर्फ ये एक बकरी मुझे नज़र आती है कि जो बकरी जो है इस वक्त लाग़िर है और रेवड़ के साथ नहीं जा सकी। तो करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त चाही कि अगर तुम इजाज़त दो तो हम क्या इस बकरी से दूध दोह लें। तो उस खातून ने ताज्जुब भरे अंदाज़ के साथ इजाज़त दे दी और फिर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कमज़ोर और लाग़िर जो बकरी है उसकी पुश्त पर अपना मुबारक हाथ फेरा है और उस मुबारक हाथ की बरकत का आलम यह है कि उसके जो थन हैं वो दूध से भर गए। और एक साहब ने बड़े खूबसूरत जुमले कहे और वो दूध थन से ऐसे भरे कि जैसे कि इसका कनेक्शन हौज़ कौसर से हो गया। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर ख़ुद भी सैराब हुए, साथ जो हुज़ूर के रुफ़क़ा थे वो भी सैराब हुए। उम्मे माबद के घर के सारे जो बर्तन थे वो उस दूध से भर गए। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम इजाज़त लेकर आगे रवाना हो गए। अबू माबद अक्सम बिन अलजौन जब शाम को वापस आए तो उन्होंने दरियाफ़्त किया कि ये कुटिया पहले जैसी नहीं लगती, खुशबू भी है और रोशनी भी है। तो उस उम्मे माबद ने जवाब दिया कि इस तरह का नौजवान आया था और इस तरह का फ़र्द हमारे घर आया है और उसकी ज़ात से कुछ बरकतों का ज़ुहूर हुआ है। और वहाँ पर उम्मे माबद ने वो कसीदा कहा है और वो कसीदा इतना मारकतुल आरा है कि एक देहात की रहने वाली खातून कि जो शहरों की फसाहत व बलागत से बिल्कुल नाबलद है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जलवे की तासीर ने उसको इतना मुतासिर किया कि उसने पूरा कसीदा लिखा। और आज भी तारीख़ कहती है और बड़े बड़े शुअरा कहते हैं कि ये जो कसीदा बयान किया गया, ऐसा कसीदा उम्मे माबद के बाद आज तक तारीख़ ने बयान नहीं किया। अल्लाहु अकबर। वो पूरी तफसील है जिसमें हुज़ूर की मुबारक आँखों का तज़किरा है, रुखसार का तज़किरा है, पेशानी का तज़किरा है, हुज़ूर की जुल्फ़ों का तज़किरा है, हुज़ूर के सीने का तज़किरा है, हुज़ूर के चलने का तज़किरा है, हुज़ूर की गुफ्तगू का तज़किरा है, हुज़ूर के बैठने का तज़किरा है, तमाम तज़किरे। लेकिन मैं सिर्फ दो जुमले उनके कसीदे के हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ जिसमें वो कहती हैं कि वह अजमलुन नासी मिन बाईद। कहा कि वो जो आया था उसकी शान ये है कि वो सब लोगों में जमील खूबसूरत दिखता था दूर से। अल्लाह। और फिर साथ कहती हैं व अहसनुहु व अजमलुहु मिन करीब। अल्लाह। और उससे ज़्यादा हसीन और उससे ज़्यादा जमील करीब से देखने में भी कोई नहीं है। अल्लाह। यानी दूर से देखें तो तब भी हसीन है, करीब से देखें तो तब भी हसीन है और जमील है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के हुस्न की खासियत है। आज भी बहुत सारे हुस्न हैं, दूर से देखें तो बड़े भले लगते हैं, हाँ। करीब आते हैं तो कहते हैं कि भाई यही वो है कि जिसको देखकर मेरी आंख रुक गई थी। इसमें तो कोई हुस्न की कोई बात नहीं, कोई करीब से अच्छा लगता है और दूर से अच्छा नहीं लगता। लेकिन हुजूर जैसे दूर वालों के लिए हसीन थे वैसे ही करीब वालों के लिए हसीन और जमील थे। और फिर ये अबू माबद और उम्मे माबद दोनों तारीख़ बयान करती है कि दोनों हिजरत करके मदीना गए और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ पर इन्होंने जो है इस्लाम को कबूल किया।